किसी भी भाषा में ध्वनियों की मदद से अर्थ पकड़ करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनियों के मिले-जुले रूप को शब्द की संज्ञा दी जाती है। जैसे मकान, इस शब्द रूप में माँ, का और ना से एक शब्द बना। इसे पढ़ने पर वस्तु के नाम का बोध होता है। शब्द अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिससे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है। जैसे कमल, रोटी आदि। शब्दों के भेद। तो हिंदी भाषा के सार्थक शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला बनावट के अनुसार, दूसरा उत्पत्ति के अनुसार, तीसरा अर्थ के अनुसार, चौथा विकार के अनुसार। बनावट के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला रूढ़। तो जिन शब्दों के और कोई सार्थक खंड ना किए जा सकते हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, गाय, मेज आदि। दूसरा यौगिक। जिन शब्दों के एक से अधिक सार्थक खंड होने पर भी अलग अलग खंडों का अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तीसरा योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक शब्दों के मेल से बना हुआ होकर भी किसी अर्थ विशेष का सूचक होता हो तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान मुख हो जिसका, अर्थात गणेश। अर्थ के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, टमाटर, पाठशाला आदि। दूसरा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, ओटी, पानी, वानी। इसमें रोटी तथा पानी सार्थक और ओटी तथा वानी निरर्थक शब्द है। परिवर्तन के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। पहला विकारी शब्द। वे शब्द जिसके अर्थ के अनुसार रूप में परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता, कुट्टू, घोड़ा, घोरो आदि। विकारी शब्दों के भेद। इसके चार भेद होते हैं। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द। वे शब्द जिसके अर्थ के अनुसार रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे नीचे, नीचे, आज, आज आदि। अविकारी शब्दों के भेद। इसके निम्नलिखित चार भेद होते हैं। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद। पहला तत्सम शब्द। यह शब्द संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में अपने शुद्ध रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत, ज्ञात, सूर्य, अग्नि आदि। दूसरा तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत के होते हैं परंतु शुद्ध रूप से नहीं प्रयोग किए जाते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, सूर्य, आग, अग्नि, कान, कर्ण आदि। तीसरा देशज शब्द। जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता तथा स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव विशेष के कारण प्रचलित होते हैं। जैसे थैला, जूता, लोटा आदि। चौथा विदेशज। विदेशियों से संपर्क के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, इंजन, टेबल, कमीज आदि।